माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। सो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, नोटिस राइटिंग अब हम पढ़ने वाले हैं। नोटिस राइटिंग के लिए मुझे रोज इतने कमेंट्स एंड डीएम्स आते हैं, दीदी कहाँ पे लाइन लीव करनी है, कहाँ पे लाइन लीव नहीं करनी, ये है वो है। अरे कोई चिंता मत करो, अब ये जो 10 मिनट की वीडियो है इससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ईच एंड एवरी फॉर्मेट सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो हमें नोटिस का मिला है, आज इस वीडियो में मैं आपको वो करा रही हूँ। हर एक मार्किंग स्कीम को देख के, हर स्टडी मटेरियल को देख के ये फॉर्मेट में आज आपको बनवा रही हूँ। ऐसे अगर आपने पेपर करा, कोई नंबर आपके नहीं काट सकता। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है हमारा नोटिस राइटिंग। 4 नंबर का आना है। तुम्हारी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, 4 नंबर में से 1 नंबर आपका फॉर्मेट का होगा, बाकी नंबर आप जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उसके। और हमने इतनी गहराई में जाना ही नहीं है, 4 नंबर है, 4 के 4 तुम्हें मिल जाएंगे अगर ये 10 मिनट की वीडियो तुमने मेरे चैनल से देखी है तो। ठीक है, अब जो नोटिस राइटिंग है उसकी सबसे जरूरी चीज यही होती है, तुम्हें पता है कि भाई हमें नोटिस को एट द एंड बॉक्स के अंदर बंद करना होता है। अब नोटिस राइटिंग में क्या क्या चीजें लिखी जाती है उन पे हम गौर फरमाते हैं। तो जब भी आपको नोटिस राइटिंग लिखनी होती है, सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नोटिस जा रहा है उसका हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। आपको ये नाम आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, तुम्हें बस उसमें से देख के कॉपी करके लिख देना है। जैसे मैंने लिखा यू आर हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ सिमरन पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, सिमरन पब्लिक स्कूल। और मैंने शहर लिख दिया लखनऊ, तो आगे आप लिख दोगे शहर का नाम लखनऊ। ठीक है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन का और उसकी जगह, शहर भी लिखना पड़ेगा आपको। शहर गिवन ना हो तो एबीसी सिटी लिख दो, या कोई शहर खुद से बना के भी आप लिख सकते हो। तो पहले समझ में आ गया, आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स एंड में बनाएंगे हम, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा नोटिस कितने पेज में आएगा, कितनी जगह में आएगा। करना एक ही पेज में, 2 पेज में नोटिस करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, एक ही पेज में आपको नोटिस करना है। बॉक्स एंड में बनाएंगे। सबसे पहले हम सेंटर अलाइन में बीच में अपनी शीट के पेन लेंगे और ऊपर क्वेश्चन में से देखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिख देंगे और उसका शहर का नाम लिख देंगे। ठीक है, फिर जस्ट उसके नीचे विदाउट लीविंग एनी लाइन, कोई लाइन लीव नहीं करनी है। जहां लाइन लीव करनी है वहां मैंने LOL लॉल लिख दिया। ये लॉट्स ऑफ लाफ नहीं है, ये है LOL, मतलब क्या है, ये लीव वन लाइन। ठीक है, तो क्या करना है आपको, शॉर्ट फॉर्म एक्रोनिम कर दिया ना मैंने उसका। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन प्लेस के जस्ट बिलो बिना कोई लाइन लीव करे आपको यहाँ पे NOTICE नोटिस लिख देना है। ठीक है, एंड ये मैं देख के बता रही हूँ आपको, इतनी मैंने बुक्स सर्च कर लिया, इतने सारी मटेरियल सर्च कर लिया, पिछले साल के आंसर शीट देख लिया टॉपर की भी। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है हमारे CBSE का। ठीक है, चलो बिना लाइन लीव करे हम लिख देंगे नोटिस। फिर उसके नीचे बिना लाइन लीव करे अब हम आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये उल्टा हाथ हो ना, उल्टे हाथ पे आएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट कौन सी, जिस दिन पे हम ये नोटिस लिख रहे हैं। अब आपका स्कूल में जो है किस दिन पे पेपर हो रहा है आपका, ये बोर्ड एग्जाम का 11 मार्च 2025 को है, आप लिख देना 11 मार्च 2025 यहाँ पे डेट। अगर कोई डेट आपको अपने क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली बनानी पड़ी तो हम वो तब देखेंगे, वरना जिस डेट को हमारा इशू हो रहा है नोटिस वो हम लिख देंगे। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 11 मार्च 2025। ठीक है, दिस विल बी आर डेट, ये हमारी डेट हो गई। ठीक है, अब डेट के बाद आप लोगों को फिर से बिना कोई लाइन लीव करे यहाँ बीच में सेंटर अलाइन करके लिखनी है हेडिंग। जैसे मैंने आपको नोटिस देने को एक टॉपिक देती हूँ, यू आर अभय आन्या, ठीक है, ऑफ सिमरन पब्लिक स्कूल, हेड बॉय हो हेड गर्ल हो, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द चेंज इन स्कूल टाइमिंग इन समर सीजन, कि समर आते ही आप लोगों के बच्चों का स्कूल का टाइम बदल जाएगा, नोटिस लिखो। अब तुम्हें टाइमिंग भी खुद से सोचने क्या होंगे और आपको ये नोटिस लिख देना है। तो अब इसका टाइटल क्या होगा, सिंपल हम टाइटल लिख देंगे चेंजेस इन स्कूल टाइमिंग, ये हमारी हेडिंग आ जाएगी। तो हेडिंग भी सेंटर अलाइन होगी। अब होगी हमारी लाइन लीव, इससे पहले कोई लाइन लीव मत करना। ठीक है, अब हम एक लाइन लीव करेंगे एंड देन हम अपनी बॉडी लिखनी शुरू करेंगे जो 50 वर्ड्स की हमारी रहनी चाहिए। अब क्लियर हो गया कहाँ लाइन लीव करें, कहाँ नहीं करनी। इससे ऊपर आप कोई लाइन लीव नहीं करोगे। सबसे पहले बीच में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हमारा इंस्टीट्यूशन, उसकी प्लेस लिखी, फिर बिना कोई लाइन लीव करे NOTICE नोटिस, इन्हें आप कैपिटल लेटर में लिखना। ठीक है, फिर आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पे डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को नोटिस इशू हो रहा है। फिर आप बिना कोई लाइन लीव करे हेडिंग लिखोगे। हेडिंग के बाद आप एक लाइन लीव करके यहाँ से अपनी बॉडी लिखनी शुरू कर दोगे। ठीक है, ऐसे आपको अपना नोटिस अटेम्प्ट करना है। दिस इज CBSE की बिल्कुल प्रेस्क्राइब्ड। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, बाई चांस अगर किसी बच्चे ने लाइन लीव कर भी दी ना तो ये मत सोचना नंबर कट जाएंगे। ये लाइन लीव करने का झंझट में तुम्हें पढ़ना नहीं है, ये प्रेस्क्राइब्ड है, इसके हिसाब से करना। बट मैं वैसे बता रही हूँ, अगर तुमने कहीं देखा दीदी उसने लाइन लीव करी है इसको तो नंबर तब भी मिले, वो इसलिए क्योंकि लाइन सिर्फ आपके नोटिस को क्लियर दिखाने के लिए होता है। तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सुंदर सा नोटिस लगना चाहिए, आंखों को देख कर ना जो आपका एग्जामिनर आपकी शीट चेक कर रहा है उसे सब समझ में। अब ये देखो मेरी
स्लाइड है, इसमें आपको ये येलो येलो हटा दो, ये तो नहीं लिखना, आपको कितना साफ साफ नोटिस दिखाई दे रहा है ना, ऐसा आपका नोटिस दिखाई देना चाहिए, एक एक चीज़ क्लियरली विजिबल हो। इसीलिए जिन बच्चों की थोड़ी गंदी राइटिंग है या ऐसे जैसे जो है ना, उनकी वजह से वो लाइन लीव करके लिखते हैं प्रेजेंटेबल लगे, बट तुम्हारी राइटिंग गंदी है अच्छी है मुझे नहीं पता, तुम्हें प्रेजेंटेबल नीट करके करना, नोटिस आपको पूरे अच्छे नंबर लिखेंगे। राइटिंग मैटर नहीं करती है हमारे बोर्ड एग्जाम में, नीटनेस मैटर करती है, तो नीटली करना है, ठीक है जी। चलो अब आपकी बॉडी क्या लिखनी है, एक आध बॉडी मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल्स में भी करा रखी है, आप ये फिक्स लाइन्स लर्न कर लो, ठीक है। तो आज मैं आपको एक नई फिक्स लाइन लर्न करा रही हूँ, आप ऐसे शुरू कर सकते हो, किसी में भी जाएगा ये। लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस आ गया, कोई पानी नहीं आ रहा आपकी सोसाइटी में, आपकी सोसाइटी में कोई होली फेस्टिवल है, आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन है, आपके स्कूल में आपको नाम लिखवाओ बच्चों के रेस पार्टिसिपेंट्स के, कोई भी आ जाए आपका, उसमें आपकी ये लाइन चली जाएंगी, ठीक है। चलो हम लिखते हैं दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द डैश। अब डैश में हम टारगेट ग्रुप लिखेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, ठीक है, जैसे एबीसी पब्लिक स्कूल का टाइम चेंज हो रहा है, स्टूडेंट हो स्टूडेंट, अगर किसी सोसाइटी की तरफ से जा रहा है तो रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी टारगेट ग्रुप है हम वो लिख देंगे। दैट के बाद हम लिखेंगे इवेंट का नाम, जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, जैसे मैंने कहा दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सनशाइन कॉलोनी दैट होली फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज बाय द कॉलोनी, लिख दिया हमने कि होली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें, किसी भी टाइप का आपको नोटिस आ सकता है। तो क्या करना है, ये वाली फिक्स लाइन्स आप लर्न कर लो, इसमें आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द, यहाँ पे आपने टारगेट ग्रुप लिखा, ऊपर से देखिए दैट, फिर आप लिखोगे इवेंट का नाम, इज बीइंग ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपके गिवन होगी वो लिखोगे, ऑन में फिर आप डेट बना के लिखोगे। अब ये डेट याद रखनी है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हमने डेट लिखी है 11 मार्च 2025, और मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो है स्कूल के टाइमिंग चेंज वाला अगर हम नोटिस डाल रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या डेट लिखोगे, आपको एक सही डेट लिखनी होगी इससे फ्यूचर की, कि भाई इस दिन से टाइम चेंज होगा। जैसे मैंने 11 मार्च को लिखा, हम कहेंगे 15 मार्च से भैया स्कूल के टाइमिंग चेंज हो रहे हैं 2025 से, होली फेस्टिवल है तो 11 मार्च को ये नोटिस डाला, हम कहेंगे चलो होली तो होली वाले दिन पे होगी, चलो हमने लिख दिया यहाँ पे कि 13 मार्च को हो रहा है कोई फेस्टिवल जो है हमारा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये नहीं कि इससे पहले की डेट डाल दो यहाँ पे, तो डेट्स का यहाँ पे आप क्लैशेस मत करना। डेट के बाद आप यहाँ पे लिखोगे टाइम, ठीक है, और उसका वेन्यू, और लास्ट में आपको लिखना है फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडर साइन, ठीक है। अब इसके अलावा एक लाइन आपको खुद से और ऐड करनी होगी एज पर द क्वेश्चन डिमांड्स। जैसे अगर स्कूल के पार्टिसिपेंट्स पूछे हैं कि भैया बच्चों का नाम लिखवाना है कि एक स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है जिस बच्चों को रेस पे पार्टिसिपेट करना है उनके नाम लिखवाओ, तो आप अपनी तरफ से एक लाइन उसमें ऐड करोगे। एक लाइन नोटिस में आप खुद से ऐड कर सकते हो, कोई जैसे स्कूल का ट्रिप जा रहा है म्यूजियम में तो आप एक लाइन ऐड कर दोगे कि जो है फीस कितनी होगी स्कूल के ट्रिप की, कितने ड्यूरेशन का होगा वो, ये एक लाइन खुद से ऐड करनी होगी और वो बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर लोगे। बाकी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। अब कहाँ लाइन लीव करें, अब आप बॉडी कंप्लीट करने के बाद एक लाइन लीव करोगे और अपना नाम लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा XYZ ABC कुछ भी लिख देना या खुद से बना के कोई भी फिक्चर्स नाम लिख देना, बट अपना मत लिखना। मेरा नाम लिखाना कोई बात नहीं, अपना मत लिख कराना, ठीक है। और तुम्हारा नाम सिमरन है तो नहीं लिखना अपना नाम। फिर आपने डेजिग्नेशन लिख देनी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मैंने कहा आप अभय अनया हो सिमरन पब्लिक स्कूल के, तो आप यहाँ लिख दोगे अभय अनया, हेड बॉय हो तो हेड बॉय, हेड गर्ल हो तो हेड गर्ल। ये आपका पूरा सीन चलने वाला है नोटिस राइटिंग में, ठीक है। आपको कोई नाम समझ में नहीं आ रहा होगा दीदी कौन सा नाम लिखे, क्वेश्चन में गिवन है XYZ ABC लिख देना, नो प्रॉब्लम। कोई खुद से बना के लिखना हो खुद से बना के लिख देना, ठीक है जी। क्योंकि जितने पेपर अभी चेक हुए हैं हमारे CBSE के, खुद के बनाए हुए नाम पे भी नंबर मिले, XYZ ABC इज़ वेरी एप्ट, कुछ भी आप कर सकते हो। तो इसकी इतना टेंशन मत क्रिएट करो, तुम हर अलग अलग तरफ से जो है परेशान हो रहे हो, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में देख के, दोनों ही चीज़ें सही हैं, ठीक है जी। अब आपको ये समझ में आ गया, लाइन लीव का चक्कर समझ में आ गया, ये LOL मत लिखाना पेपर के अंदर, ये मैंने आपको फॉर योर कन्वीनियंस दिखाया कि यहाँ पे लाइन लीव होगी और एक लाइन यहाँ पे लाइन लीव होगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और ये भी हमें समझ में आ जाए। अब करते हैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे पूरे फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। यू आर कुमार, अंकित कुमार या फिर अंकिता। अब आपको नाम पता चल गया, लड़के लिखेंगे कुमार, लड़कियां लिखेंगी अंकिता, ठीक है जी। सेक्रेटरी हो, तुम्हारी डेजिग्नेशन भी पता चल गई, कहाँ के, वेस्ट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन पता चल गया, ये हो गया नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कहाँ के रहने वाले, वेस्ट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप सोसाइटी, ये है, ठीक है जी। राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग मेंबर्स को कहना है कि अटेंड करें मीटिंग ऑफ सोसाइटी टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू द रेजिडेंट की, समझ गए, सिंपल, ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई खराब है तो भाई मीटिंग करिए सेक्रेटरी ने कि सब लोग आओ और उसे अटेंड करो। चलिए जी बनाते हैं हम, तो हमने यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे बाद में, ठीक है, एट दी एंड। और
स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले बीच में से हम लिखेंगे वेस्ट एंड कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, ABC सिटी लिख दिया, तुम्हें जो सिटी मन हो वो लिख देना, ठीक है। फिर बिना कोई लाइन लीव करे हमने लिखा नोटिस, फिर हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड पर डाली डेट, जो भी डेट हो आप लिखना चाहते हो वो डेट आप लिख सकते हो, मैंने आपको सजेस्ट करा कि आप क्या लिखो 11 मार्च आप लिख देना पेपर वाली डेट। फिर बिना कोई लाइन लीव करे हम एक टाइटल लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे। अब हेडिंग क्या है, यहाँ भी हेडिंग हम इसी क्वेश्चन में से चुरा लेंगे, क्या मुद्दा क्या है, किसके ऊपर नोटिस लिखना, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ना। अगर तुम हेडिंग में कंफ्यूज हो दीदी हेडिंग क्या लिखे, तो एक बार क्वेश्चन को जाके पढ़ना, आंसर अपने आप पता चल जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं, राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग द मेंबर टू अटेंड मीटिंग ऑफ द सोसाइटी टू डिस्कस द प्रॉब्लम क्या है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग। तो हमें हमारा टाइटल मिल गया सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सिंपल हमने ये डाल दिया। इरेगुलर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि बात मुद्दा है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पे हमारी मीटिंग होनी चाहिए। अगर इरेगुलर भी लिख दोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे कि ठीक है पूरी बात हमने बता दी। यहाँ थोड़ा डिस्क्लोज हो गया कि किस बात पे वो ड्रिंकिंग वाटर पे बात करनी है, ठीक है जी। अब एक लाइन लीव यहाँ पे हम करेंगे डेफिनेटली और हम लिखेंगे अपना नोटिस। अब ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हो, देखो, ऑल द रेजिडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट अ सोसाइटी मीटिंग विल बी हेल्ड to address the problem of irregular supply of drinking water in the society for past 2 months, जो 2 महीने से चल रही है उसके लिए। वेन्यू है इसका क्लब हाउस, डेट है 20 सितंबर 2024। अब देखो ये गड़बड़ हो गई, 25 करते हैं, यहाँ पे ऊपर 25 लिखा है तो यहाँ भी 25 करोगे, ठीक है, वरना लोग एक्स और एक्स भी कर देते हैं, वो भी सही हो जाता है। टाइम लिख दिया हमने 10 AM, ठीक है। फिर एक लाइन लीव करके हमने यहाँ लिख दिया अटेंडेंस ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स इज मैंडेटरी एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन अलॉन्ग विद वैल्यूएबल सजेशन आर एंटिसिपेटेड फॉर द सेम। ये CBSE के एग्जाम्पल्स हैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों की तरफ से कहा गया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। चलो अब अंडरसाइंड को ढूंढते हैं, कौन है, कुमार या फिर अंकिता, और नीचे हमने डेजिग्नेशन डाल दी सेक्रेटरी, ठीक है जी। अब ये वाला जो फॉर्मेट है ना नोटिस का, ये वाला फॉर्मेट क्या है, इसमें आपने वेन्यू डेट और टाइम ऐसे ही अलग से लिख दिया है। कई बच्चे इसको परफॉर्म करते हैं बट मैं इस वाले को इतना पसंद नहीं करती हूँ, ये थोड़ा और लेंदी सा हो जाता है। मैं जो फॉर्मेट पसंद करती हूँ मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ। मुझे पसंद है ये सिंपल वाला हमारा फॉर्मेट कि हम ये सीधा सीधा लिख दे और हमारे 50 वर्ड सीधे सीधे जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। क्या है, चलो जी अब मेरे पसंद वाला फॉर्मेट आप देख लो। एज हेड बॉय हेड गर्ल, आप हेड बॉय और हेड गर्ल हो, नाम आपका जेनिफर है या फिर आप जिमिन हो, सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ के। अब आपको नोटिस लिखना है किसके लिए कर, आपको नोटिस लिखना है अबाउट द चेंजिंग इन टाइमिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। अब मैं इसको चेंज करके 1 अप्रैल कर रही हूँ, ये इस क्वेश्चन को थोड़ा रेलिवेंट बनाए आज के हिसाब से कि 1 अप्रैल से टाइम चेंज होगा। तो भाई बताओ जी बच्चों को कि टाइम चेंज होने वाला है। तो चलो अब हम फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ। लखनऊ देखो सिटी नेम भी आजकल के क्वेश्चंस में गिवन होता ही है, तो हमने लिखा सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ, बिना कोई लाइन लीव करके हमने लिखा नोटिस, ठीक है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डाल दी डेट 11 मार्च, जो भी आप ईयर लिख रहे हो वो आपका हो गया, ठीक है। और अगर आप 20 ऐसे XX भी लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर आप बिना कोई लाइन लीव करके यहाँ पे लिखोगे अपना टाइटल, सिंपल चेंजेस इन स्कूल टाइमिंग, यहीं से कॉपी करके आपने लिख दिया, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब हम अपना नोटिस लिखते हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म अबाउट अ चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 कर दो इसको, ठीक है, 2025 से। तो हमने सीधी बात बता दी कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म अबाउट द चेंजेस ऑफ स्कूल टाइमिंग इन 1 अप्रैल 2025। द स्कूल विल नाउ स्टार्ट एट 6 AM। अब सोचो लिखोगे स्कूल टाइमिंग चेंज होगा तो क्या बताना होगा, स्टार्ट कब होगा। द स्कूल विल नाउ स्टार्ट एट 6 AM एंड एंड एट 1 PM। स्कूल 6 से 1 बजे का हो जाएगा। अब एक वैलिड रीजन बताने को लिखा है कि वैलिड रीजन बताओ स्कूल का टाइमिंग क्यों चेंज हो रहा है। अब अप्रैल में गर्मी होती है, क्यों टाइम चेंज होगा, गर्मी की वजह से, तो वही हम लिख देंगे। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज बीन सीन दैट समर्स आर rather severe and it becomes quite difficult due to extreme hot weather during afternoon, so these new timings will be followed till further notice, कि अगले नोटिस तक ये वाले टाइमिंग्स हम फॉलो करेंगे। जेनिफर जिमिन हेड गर्ल हेड बॉय लिख दोगे। अब अगर तुम्हें लग रहा हो कि दीदी आप थोड़े ऐसे डिफिकल्ट से क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, हमने तो वो फिक्स लाइन पढ़ी है सिंपल से कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है, इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं पहले बहुत बार करा चुकी हूँ। ये वाली जो वीडियो है इसमें मैंने थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। आपको एग्जाम में स्कूल के टाइमिंग चेंज पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, तभी गाइज मैंने इसे ऐड करा है। सिंपल क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, तो आज मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं जिससे कि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। क्या पता स्कूल में टाइमिंग चेंज वाला आ जाए और तुम्हारा यही क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको दे रही हूँ कुछ वैल्यू पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं हर नोटिस के लिए। देखो एक आता है हमारा इस टाइप का नोटिस जिसमें हमें कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करानी होती है, ठीक है। तो उसमें ऑर्गेनाइज इवेंट लिखना है हमें, कौन कौन पार्टिसिपेट है, कब कब नाम लिखवाने आ जाओ आप अपना, जैसे स्पोर्ट्स डे हो बच्चे नाम लिखवाने और रेस के लिए लास्ट डेट और रजिस्ट्रेशन ऑफ नेम, कोई इंस्ट्रक्शन हो तो हम वो बता देते और कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, ये बातें हमें उसमें लिखनी होगी। जैसे स्पोर्ट्स डे हो रहा है, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
ये देख लो आप। अब लॉस्ट एंड फाउंड पे अगर कोई आ जाए, चॉइस में आता है, वैसे आप स्किप भी कर सकते हो लॉस्ट एंड फाउंड का ना है आपको तो, कि जैसे कोई बैग पड़ा मिल गया प्लेग्राउंड के अंदर, या कोई घड़ी पड़ी मिल गई प्लेग्राउंड के अंदर, या किसी का डॉक्यूमेंट मिल गया, आप नोटिस लिखो। ऐसे नोटिस आने सीबीएसई के बोर्ड में, तो आपको ये वाले पॉइंट्स मदद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसे पढ़ लो कि ये सब आप लिख दोगे। फिर आपको कुछ आ रहा है जैसे कि टूर है, एग्जीबिशन पे ले जा रहे हैं बच्चों को हिस्ट्री म्यूजियम में ले जा रहे हैं, बच्चों को जो है किसी बहुत बड़े से वहाँ लेके जा रहे हैं, आप कहो कि ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं, शिमला लेके जा रहे हैं बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में। अगर कोई ऐसे ट्रिप और एक्सक्लूजन वाले आएंगे तब आप ये वैल्यू पॉइंट्स ऐड करना। इसमें आपको पैसे भी बताने होंगे कि कितने पैसे लगेंगे उस ट्रिप के, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको सिंपल हमारी नोटिस राइटिंग के अंदर। और वैसे तो भाई सिंपल सा हमारा नोटिस आ जाए ये वाला ऑर्गेनाइजिंग इवेंट वाला, जिसमें हम सिंपल यही सारी चीज़ें लगा देंगे। तो ये वैल्यू पॉइंट्स फॉर यू जो है डिस्कशन मैंने बता दिया आपको। ये हमारा नोटिस का फॉर्मेट है। आई होप अब नोटिस के फॉर्मेट में तुम्हें ₹1 की भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो दिस इज आवर नोटिस का फॉर्मेट। विद दिस इस वीडियो को एंड करते हैं एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी राइटिंग सेक्शन के जितने फॉर्मेट्स आपको पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राइटिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट बन चुकी है। इंडिविजुअल 10-10 मिनट्स की वीडियो है जहाँ से आपका हर एक नोटिस का फॉर्मेट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, फ्लेमिंगो, विस्तास, ऑल द पोएम्स, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे चैनल पे सभी कुछ अपलोड हो चुका है और लाइव क्लासेस भी चल रही है। तो सब्सक्राइब टू द चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। और ये वाली जो स्लाइड जिससे मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो मैंने गूगल ड्राइव का लिंक और मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।